हेलो मित्रों, किसान भाइयों, आपको नमस्कार। आज मैं आपको सरसों की बुआई में समय का क्या महत्व है इसके बारे में आपसे बात करेंगे। आप अक्टूबर से दिसंबर तक सरसों की बुआई करते हैं, परंतु अक्टूबर में सरसों बोने से क्या लाभ है, इसको हम आगे व्यावहारिक रूप से आपको खेत में चल के दिखाएंगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना चाहिए कि जो सरसों आप बोते हैं उसको समय से बुआई करिए। समय से बुआई करने से जो है जो ये समय चल रहा है आपका फरवरी, करीब 4-5 फरवरी चल रहा है। इस समय आपके सरसों में फलियां लग गई होंगी और माहो कीट का जो है अपने आप नियंत्रण हो जाए, उसमें माहो कीट नहीं लगे, क्योंकि फलियां जो है मोटी हो जाने से उसमें माहो का प्रकोप नहीं होता है। लेकिन कुछ किसान जो है देर से बोते हैं, जैसे आप हमारे सामने देख रहे हैं ये सब, ये इसमें बहुत काफ़ी लेट से बोया गया है। इसमें अभी एक एक फूल निकल रहे हैं, तो माहो का प्रकोप की संभावना इसमें बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अब जो है फूल इसमें निकल रहे हैं और सारे चीज़ कोमल हैं। अभी इसमें फलियाँ नहीं लग रही हैं और मौसम जो अभी देखिए एकदम बादल छाया हुआ है और फरवरी का महीना है, टेम्परेचर भी कुछ अब बढ़ेगा। इससे माहो का प्रकोप जो है अब ज़्यादा लगने की संभावना है। अब देखिए यहाँ इसके बगल में देखिए ये एक किसान और बोए हुए हैं, इनका देखिए काफ़ी बढ़ गया है खेत। हालांकि अभी इसमें फलियां आप देखिए, इसमें फलियां अभी लग रही हैं धीरे धीरे, अभी माहो का प्रकोप नहीं हुआ है। लेकिन इनको ये सलाह दी जाती है समय समय पे आकर के खेत देखते रहें, और जो है जिससे कि जब भी माहो का प्रकोप हो वो जो है यहाँ पर दिखाई दे, जिससे कि जब भी इसमें एक अगर कीड़े इसमें आते हैं तो उस समय जो है आप एक एहतियात के तौर पर छिड़क दीजिए दवा। और आप देखिए कि जब ये माहो अगल बगल से आते हैं तो कभी कभी देखते हैं कि एकदम पैच में एक जगह दिखाई देता है माहो, और चूंकि बाहर से आते हैं माहो उड़ करके, तो किनारे सबसे पहले खेत के किनारे किनारे जो पौधे लगे हुए हैं इसमें माहो का प्रकोप दिखाई देता है। और कहीं कहीं जब कार जो उड़ के आते हैं तो खेत में पैच में दिखाई देते हैं। तो ये आपको ध्यान देना चाहिए कि अगर पैच में कहीं दिखाई देते हैं तो 2-4 पौधों में लगे हुए हों, तो 2-4 पौधे में लगे जिसमें हों उनको निकाल करके आप जला दीजिए, गाड़ दीजिए या फेंक दीजिए। तो ये हो गया। दूसरे इनका केमिकल कंट्रोल जो है, आप इमिडाक्लोप्रिड दवा आप इसमें डाल दीजिए, जैसा कि मात्रा हम बता रहे हैं उसको डालेंगे। तो जो एहतियातन आप जो डालिएगा उसको, क्योंकि जो कम मात्रा में कीड़े रहेंगे तो वो पहले मर जाएंगे, तो उनकी वृद्धि नहीं होगी। तो इस प्रकार से आप सरसों के फूल में माहो का नियंत्रण कर सकते हैं। और इसी के बगल में आपको मैं दिखाऊं, एक सरसों का प्लाट है जो कितना बढ़िया जो है ये इनका सरसों है। सबसे खासियत इनकी ये है कि इन्होंने समय से बो दिया था, इसको बुआई कर दी थी, और मेरे ख्याल से अक्टूबर के लास्ट में ये बोए होंगे। तो देख रहे हैं कितना बढ़िया ये सरसों इस समय लगा हुआ है। और जो समय से बोने से ये होता है कि जो है उसकी वृद्धि समय से होती है, और टेम्परेचर इसके लिए होता है, जो माहो का टेम्परेचर होता है वो कम से कम उसका जब 20 डिग्री टेम्परेचर आता है उसके बाद माहो का प्रकोप होता है। तो आप देख रहे हैं इस समय बदली भी है, और अब जो है टेम्परेचर भी करीब 20 के आसपास पहुंच रहा है। तो माहो का प्रकोप इसी कंडीशन में होता है। और जब आप इसकी जब वृद्धि हो चुकी है तो वो टेम्परेचर 7-8 तक आप देख रहे हैं, इसके 10 दिन पहले 7-8 डिग्री टेम्परेचर या 8-6 डिग्री टेम्परेचर पहुंच गया था। तो इस कंडीशन में माहो का प्रकोप कभी नहीं होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये फलियां इसकी देखिए अब इसमें लग गई हैं, और माहो जो है अब इस कंडीशन में अब बिल्कुल नहीं पकड़ेगा, क्योंकि इसकी फलियां टाइट हो गई हैं। इसके जो है अब इसमें माहो जो है जो इनका प्रकोप नहीं हो सकता, इसको चूस नहीं सकते हैं। तो ये देख रहे हैं आप, इस बात को ध्यान रखिए कि निश्चित रूप से आप इसकी बुआई समय से करिए, और उसके साथ साथ तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए इसमें सल्फर का प्रयोग जरूर करिए। अगर सल्फर का प्रयोग करते हैं तो आपका जो तेल का प्रतिशत इसमें जो है बढ़ जाएगा, और आपकी इनकम जो है बढ़ जाएगी, आपकी मार्केट वैल्यू इसकी भी बढ़ जाएगी, इनकम बढ़ जाएगा, आपको अच्छा पैदावार मिलेगा, और आपको जो है अच्छा पैसे मिलेंगे मार्केट में।
और आप समृद्ध होंगे। इस वीडियो को बनाने का मेरा यही उद्देश्य था कि आप अलग अलग समय में बोई गई सरसों की फसल का पैदावार पर क्या असर पड़ता है, इसका अनुभव आप करें और आगे आप सरसों बोने में समय का ध्यान रखें। अंत में आपसे मेरा यह आग्रह है कि मेरे YouTube चैनल उन्नत खेती ज्ञान को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों, दोस्तों, किसान भाइयों को भी शेयर करें और बेल आइकन दबावें, जिससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास जाए और उसका लाभ आप उठाएं। आपको नमस्कार, धन्यवाद।